हरि हरि ओम हरि और हरि 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 वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मैधि वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म्। कंदर्प वगणित अमित छविना नील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश
दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्दकन्द कौशल चन्द दशरथनन्दनं श्रीराम 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 श्रीरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारुवंग विभूषणं शिरमुकुट कुण्डल तिलक उदारुवंग विभूषणम् आजानु भुज शर छाप धर संग्राम जित खर दूषणं श्रीराम 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 श्री इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि बन रंजनम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्रीराम 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 श्रीराम। श्रीराम जय जय राम। 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 श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय जय राम। जय सिया राम। जय राजा राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। अतुलित बलधामम् हेम शैलावदेहम् दनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। उमापति महादेव की। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई। चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनि
बर के साथा। आश्रम एक दीख जग माही, आश्रम एक दीख जग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरिधी। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघु पर। सत पद पावक शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा पुग नहीं आवै, बचन कहीं अतिशय बड़ भागी। चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मनु कीना प्रभु कहूँ, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण आई। मुनि श्राप जो दीना, अति भले कीना। परम अनुग्रह मैं जाना, देखूं हरि भव मोचन। यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी। मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बरवाना। पद कमल परागा, रसवनुरागा। मम मन मधुप करई पाना। जय पद सुर सरिता, परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीश धरी, जय पद सिर धरि कृपा। एई भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार है चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा। गए पति लोक आनंद भई, अस प्रभु दीन बंधु हरि। कारण रहित दया, तुलसीदास सटते भजू। छाड़ी कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।
उमापति महादेव की जय। अध्यात्म शास्त्र में थोड़ा पढ़ा, अध्यात्म शास्त्र में एक सूत्र कहा जाता है, यह पिंडे स एव ब्रह्मांडे। यत पिंडे, जो पिंड में घटित हो रहा है, यत पिंडे वही ब्रह्मांड में घटित हो रहा है। जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो पिंड में घटित हो रहा है। पिंड मतलब कौन हो गया? हम और आप। ब्रह्मांड क्या हो गया? ये जगत। ये पक्का जानिए, जो घटना ब्रह्मांड में घटित होती है वही पूरी की पूरी घटना पिंड में भी घटित होती है, और जो पिंड में घटित होती है वो ब्रह्मांड में भी घटित होती है। जैसे कि ताड़का थी, ताड़का नाम की राक्षसनी के 2 पुत्र थे, मारीची थे और सुबाहु थे। तो आखिर ये तीनों कहाँ थे? ये तीनों बाहर थे। बाहर मतलब ब्रह्मांड में। लेकिन जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। तो ताड़का मतलब क्या हो गया? जहां हम मोघाशा, दुराशा, जो आनंद जहां स्थित नहीं है वहां पर मैं उस आनंद का अनुभव करना चाहता हूं। जो चीज जहां नहीं है वह चीज वहां देखना, ऐसी वृत्ति जिसमें भी पाई जाती है, आप समझना उसके अंदर ताड़का नाम की चीज जीवित है। तो आप देखो, एक ब्रह्मांड में ताड़का है और एक कहाँ ताड़का है? पिंड में। यदि जीवन में दोष बने हुए हैं, अगर विजन गलत है, दृष्टि गलत है, तो नेचुरली पाने के तरीके भी गलत ही होंगे। अगर वो गलत तरीके बने हुए हैं, मैं कहूँ गलत भ्रांतियां बनी हुई हैं जीवन में। क्या भ्रांति बनी है? कि मैं लोगों को धोखा देकर भी सफल बन जाऊंगा। मैं किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके भी अमीर बन जाऊंगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। ये भ्रांति बैठी है। अगर ये भ्रांति बैठी है आपके अंदर, तो आप पक्का समझना मारीच नाम का राक्षस हमारे अंदर भी जीवित है। तो ताड़का जीवित है, मारीची जीवित है। मारीची को दोष कहा, और जब जीवन में दोष होगा तो दुख तो आएगा ही आएगा। उसका नाम है सुबाहु। तो इसलिए मैं कह रहा था, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो जो घटना बाहर घटित हो रही है वो घटना अंदर भी घटित हो रही है। अंदर जो घटित हो रही है वो बाहर भी हो रही है। इस कथा के क्रम में कल भगवान ने चित्रकूट क्या कहें, विश्वामित्र जी के पास से प्रस्थान किया। विश्वामित्र जी भी साथ में थे, और भी लोग थे, लेकिन इन तीनों राक्षसिनों को मारकर भगवान आगे बढ़े। और कल मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही आगे बढ़े तो उनको एक आश्रम दिखा। ऐसे ही आश्रम जैसे इन्होंने बनाया, यहाँ जीव जंतु हैं। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा ना। हाँ, ये लो उसका भी तर्क है। ये उद्धार के बाद का है। अब आप क्या कहो? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आप फेंक के तो देखो, दूसरा आपके पास तुरंत फेंक देगा। ये उद्धार के बाद का है, तभी यहाँ खुशी का माहौल है। एक आश्रम दिखा, लेकिन आश्रम तो दिखता है,
लेकिन जैसे आश्रम होते हैं वैसा वातावरण नहीं दिख रहा है। ना आश्रम में साधु दिखते हैं, ना संत दिखते हैं, न जीव दिखता है, न जंत दिखता है, न पशु दिखता है, न पक्षी। एकदम वीरान सा। आश्रम एक दीख जग माही, खग मृग जीव जंतु तह नहीं। वहां कोई भी नहीं है, वीरान सन्नाटा। भगवान को लगा कुछ तो है यहां, लेकिन एक उन्होंने शिलाखंड रूप में देखा, एक नारी को। पूछा मुनि ही, उन्होंने मुनि से पूछा महाराज ये कौन है? उन्होंने बोला महाराज मैं आपको बताता हूँ, गौतम ऋषि के श्राप से उनकी जो पत्नी है उनकी ये स्थिति हो गई है। और गौतम ऋषि ने ही श्राप देकर ये कहा था कि जब भगवान आएंगे और भगवान के चरणों की धूलि का स्पर्श मिलेगा तब तुम पुनः जीवित हो उठोगी। तो बोले ये गौतम की नारी कौन है? अहिल्या। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा कहूँ। तो मैं एक भ्रांति जो अपनी है वो मिटाने की कोशिश कर रहा था कल। कम से कम जो हम लोग पढ़ते हैं वो तो ये बातें ना करें कि अहिल्या पत्थर नहीं थी। मैंने आपसे कल एक उदाहरण बोला, लोग बोलते हैं तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है क्या? बुद्धि पर पत्थर पड़ गया मतलब बुद्धि जड़ हो गई है क्या? तुमको विवेक की नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये किसकी निशानी है? विवेक की। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कोई हिंट? हाँ, और गीता में और अच्छा सूत्र। हाँ, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, भयम च अभयम च। मिल गया? भयम च अभयम च, बंधम च मोक्षम च। मिल गया? क्या करना है क्या नहीं करना, शास्त्र ने स्पष्ट बता के रखा है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्यम च अकार्यम च, भयम च अभयम च, बंधम च मोक्षम च। पढ़ना जरा ये कहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए और कहाँ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। प्लीज, नहीं है तो मैं कहूंगा जड़ हो गए हो आप। यही अहिल्या को श्राप मिला है, समझिएगा ध्यान से। कहाँ इन्वॉल्व हों और कहाँ इन्वॉल्व नहीं हों जी। जहां जाना चाहिए सत्संग में वहां नहीं जाते हैं, जहां नहीं जाने को कहा गया है वहां वो जाता है। मिल गया? इसको बोलते हैं कहाँ इन्वॉल्व होना और कहाँ इन्वॉल्व नहीं होना। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, आश्रम से निवृत्ति ले और क्लब में प्रवृत्ति कर ली। ये कौन सी बड़ा बुद्धिमानी का कार्य किया? आश्रम में क्यों नहीं? आश्रम में तो प्रवृत्ति करो जाके, और अन्य जगहों से क्या लो? निवृत्ति लो। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्यम च अकार्यम च। क्या करूं और क्या न करूं। बुद्धि एकदम जड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अहिल्या श्राप। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं। दो विभाग हो गए ना। पहला विभाग कौन सा हुआ? बोलिए ना। पहला क्या बताया मैंने? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्यम च अकार्यम च, भयम च अभयम च। किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, ये
किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। अजय रोड चलता जो व्यक्ति चल रहा है उससे तुम डर रहे हो, और घर वालों के सामने तुम शेर बन रहे हो। सी, ये कौन सी बात हुई? गुरु के सामने शेर बन रहे हो और बाहर वालों के सामने डर रहा है। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तम च कार्यम च अकार्यम च भयम च अभयम च, लास्ट कहाँ जाने से बंधन मिलेगा और कहाँ जाने से मोक्ष प्राप्त होगा। ये जिसकी बुद्धि कार्य करती है वो विवेकी है, जहाँ ये कार्य नहीं करती वो जड़ है। और अहिल्या ने यही विवेक नहीं किया। सी, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको किसके साथ जुड़ना, किसके साथ नहीं जुड़ना, क्या करना और क्या नहीं करना। अहिल्या ये विवेक नहीं कर पाई और महाराज गौतम ऋषि ने उठा के उसको श्राप दे दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, वो पत्थर के समान हो गई थी, जड़वत, पत्थर ही नहीं हो गई थी। ध्यान रखना, जैसे बोलते ना ये शेर के समान है, तो शेर ही थोड़ी ना हो गया। ये शेर के जैसे चलता है, बिल्ली के जैसे चलता है, खरगोश के जैसा है। जैसा मतलब सादृश्य। बोले आप ये कहाँ कह रहे हैं? जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे, मैंने दो आपको शब्द दिए जिससे स्पष्ट होता है कि वो पत्थर नहीं थी। पहला शब्द क्या था? धरि धीर। धैर्य नाम की वृत्ति पत्थर होते हुए भी उनके मन में थी। दूसरा चाहती, भगवान का संयोग चाहती थी। इसका मतलब उनके अंदर संवेदना भी थी। बन गया, चाहत भी थी। ये पत्थर के अंदर तो नहीं हो सकती। तो मैं इसके लिए एक शब्द देता हूं आपको जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। श्राप के कारण अहिल्या वाह्य संज्ञा शून्य हो गई थी। देखो जी, श्राप के कारण अहिल्या वाह्य संज्ञा शून्य। वाह्य संज्ञा शून्य मतलब अब उनको बाहर की किसी चीज का भान नहीं हो रहा था। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, न तो देश का भान है, न तो काल का भान है, न तो मौसम का भान है। मौसम भी शून्य, सर्दी है कि गर्मी है, कि वस्त्र पहनना है कि नहीं पहनना है, क्या करूं। इसको बोलते हैं स्तब्धि भाव। स्तब्धि भाव, स्तब्धि मतलब जैसे ऐसे बैठ जाए जस का तस। आप इंग्लिश में बोले स्टैचू। गेम खेलते थे ना छोटे पर हम लोग, स्टैचू। तो जो जैसा बना है वो वैसे ही बना खड़ा रह गया। तो वाह्य संज्ञा शून्य हो गई, इतनी अंतर्मुखी हो गई महाराज। एक्चुअली में अध्यात्म की भाषा में इतनी अंतर्मुखी हो गई, उनको बाहर का कुछ भी भान नहीं हो रहा था। वाल्मीकि जी भी ऐसे ही हो गए थे। दीमक लोगों ने घर बना लिया अपना। ठीक है, वाल्मीकि मरे थोड़ी ना थे, लेकिन वाह्य संज्ञा शून्य हो गए। बाहर का कोई भान ही नहीं हो रहा है। क्या देश है, क्या काल है, क्या वस्तु है, क्या मौसम है, कुछ नहीं। बोले अहिल्या थी तो नारी, लेकिन नारी होते हुए भी उसने ऐसी समाधि लगाई, ऐसी समाधि लगाई कि वाह्य संज्ञा शून्य। महाराज उसकी समाधि लग गई। हाँ, और समाधिस्थ बैठी रही जैसे कि पत्थर। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई जान है। अच्छा, अब जब ये ऐसी हो गई तो मानो कि वह दुनिया के लिए मर गई। सी, मानो कि वह दुनिया के लिए क्या हो गई? मर गई। भाई ऐसा व्यक्ति किस काम का? जैसे बताऊं आपको, बुरा मत मानना, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। सन्यासी को भी ये कहा जाता है कि वो दुनिया के लिए मर गया। और ऐसा जब हम लोगों को भी दीक्षा दी जाती है
तो ये कहा जाता है आज से दुनिया के लिए तुम मर गए। आहा, ये बोले ये क्या मतलब होता है दुनिया के लिए मर गए? वो जो सन्यासी होता है वो जीते जी मतलब जीव प्राण रहते हुए, जैसे आप मरने के बाद पिंडदान करते हैं ना, किसका? माता पिता का। मरने के बाद वो व्यक्ति जीते जी अपना भी पिंडदान कर देता है। ले, माता पिता का तो कर दिया, इसका मतलब आज से माता पिता और दुनिया उसके लिए क्या हो गई? बोलिए ना, मर गई। गुस्से में बोलते हैं ना लोग, मैं तुम्हारे लिए आज से मर गया, ऐसा समझना। वो सन्यासी भी यही करता है, अपना और माता पिता दुनिया का सबका पिंडदान कर देता है महाराज, और वो दुनिया के लिए क्या हो गया? मर गया। ऐसे ही अहिल्या कैसे हो गई? दुनिया के लिए मानो कि वो मर गई थी, कुछ भी नहीं, न लेना न देना, न कोई प्रतिक्रिया है न तो कोई क्रिया है, चुपचाप जैसे कि मृत लाश। ऐसे ही सन्यासी के लिए कहा गया, दुनिया उसके लिए क्या हो गई? मर गई। अब तुमको किसके लिए जीना है? प्रभु के लिए जीना है, भगवान के लिए जीवन जीना है, इसलिए भगवान का ही नाम रख रहे हैं, ऐसा उपदेश दिया जाता है सन्यासी को। महाराज अहिल्या की स्थिति यही हो गई थी, और अब देखो आप क्या हुई। पर ये छंद देखिएगा, यही प्रमुख छंद है, इसमें काफ़ी अहिल्या से संबंधित बातें आपको दिखेंगी। क्या है? परशत पद पावन। कल मैंने ये कलह भी सुनाई आपको। कई लोग बोलते हैं कि राम तो ऐसे, भाई कोई भी पुरुष, मैं तो कहता हूँ कोई भी पुरुष कैसे स्त्री को पैर से छू सकता है? कितना भी अच्छा संबंध हो, पैर से तो नहीं छुएगा कोई, मजाक में भी नहीं छूता पैर से कि उसको पैर मार दे। तो बोलते हैं, आप तो बोलते हैं कि राम ने पैर से छुआ। बोले राम तो शिष्ट पुरुष है, और वो महिला भी कौन है? सामान्य महिला होती तो ठीक थी, ऋषि है, ऋषि की पत्नी है, और मुझे ख्याल से आपसे उम्र में भी क्या होगी वो बड़ी ही है, तो उम्र में बड़ी है। अच्छा, ब्राह्मण है और ऋषि पत्नी है, वो भी स्त्री है, तो आप पैर से कैसे मारेंगे? तो क्या कल तो चिंतकों ने क्या बताया? भगवान ने पैर ऐसे खड़ा किया और भगवान की जो रज थी वो क्या हो गई? गिर गई। गिरने से ही वो क्या हो गई? चैतन्य हो गई। लेकिन हमारे तुलसीदास जी बोलते हैं ना, ना, क्या बोलते हैं? परशत पद सी। एक एक शब्द देखिएगा, यही छंद देखना है आपको। परशत पद, पद मतलब पैर, भगवान ने साक्षात अपने चरणों का स्पर्श कराया। हाँ, और वो चरण कैसे थे छूना? बोले पवित्र। पवित्र कैसी घटना घटी? लोग भगवान को छूने के लिए तरसते हैं, भगवान ने अपने चरण का क्या कराया? और आपको याद हो, जो लोग नए हों उनके लिए तो नहीं कह सकता, जब मैं पिछली बार आया था तो आपको केवट प्रसंग सुनाया था, तो केवट यही कहता है कि महाराज आपके पैर से ही मुझे झंझट है, आपसे झंझट नहीं है। क्या झंझट है? आपके पैर में जो धूल लगी थी उससे वो नारी बन गई। तो अभी भी आपके पैर में धूल लगी है, मैं देख रहा हूं, अभी तो खूब लगी है धूल आपके पैर में। और अगर कहीं मेरी नाव, हाँ, नारी बन गई, तो एक नारी घर में बैठी है, एक नारी ये बन गई, मैं क्या करूँगा नारियों का? मेरी जीविका खत्म हो जाएगी, मेरी आजीविका चली जाएगी। इसलिए भगवान, मैं आपको नाव में नहीं बैठा लूँगा। ले, आया तर्क? इसलिए मैं आपको नहीं बैठा लूँगा।
तो भगवान ने कहा जो तुम्हारी समस्या हो दूर कर लो। बोले हाँ मैं दूर कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? अगर आप अपने चरण को धुलवा लें मुझसे, ये देखो क्या चालाक है केवट, और वो मैं ही धुलूंगा, शर्त ये होगी, क्योंकि मुझे बहुत शक है आप पर, मैं ही धुल के, और धुलूंगा ही नहीं, हो सकता रज लगी रह जाए। मैं हाथ से चरण, वो भी ध्यान रखना ऊपर ऊपर नहीं बहुत चालाक आदमी अगर आप देखो। अच्छा एक और आपको बताऊं, ऐसे मेरे मन में भाव आता है, जब आप किसी के पैर को नीचे करोगे तो गुदगुदी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो कहता है मैं नीचे से साफ करूंगा, इसका मतलब पकड़ो किसको आप? अच्छा जो सामने वालों को पकड़ोगे तो क्या पकड़ोगे? ये मैं चरण भी धुलूं, आपकी धूली भी हटाऊं, और आप मेरे सिर पर क्या कर दो? वाह क्या चालाक आदमी है महाराज जी केवट। यही घटना से उसको प्रेरणा मिली थी। लेकिन तुलसीदास जी बोलते हैं पर सत पद पावन, जरा सा स्पर्श कराया शोक न सावन। ले, जो शोक था भगवान के ब्रह्म संस्पर्शम, भगवान के जरा से स्पर्श होने से ही वो जो शोक था वो क्या हो गया? गया। ले, ये है भगवान का स्पर्श। आजकल ऐसा मैं सुनता हूँ कि किसी किसी में हीलिंग कैपेसिटी होती है, अगर वो अपना हाथ भी रख देता है ना तो व्यक्ति कैसा हो गया पता है? हील हो गया। ये उसको नहीं पता लगता दूसरे वाले ने क्या किया, लेकिन वो अपना हाथ रख देता है, वो व्यक्ति क्या हो गया? हील हो गया। ये हीलिंग थेरेपी, ये भी साधना का फल। बहरहाल भगवान ने क्या स्पर्श किया और उसके जीवन का शोक नष्ट हो गया। और शोक ही नष्ट नहीं हुआ, देखो अब देखो, प्रगट भई, कल मैं ये शब्द बोल के निकल गया। प्रगट मतलब क्या है ना? जन्म में और प्रगट में अंतर है, ध्यान जाता है आपका? जन्म में और प्रगट में अंतर है। जिसका जन्म हुआ वो पहले नहीं था, अब आया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जन्म। लेकिन प्रगट वो चीज होती है जो पहले से थी लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, अब दिखाई दे गई, उसको क्या बोलते हैं? मैनिफेस्ट। जैसे कि आज कोई साधक होवे, सत्संगी पुरुष, वो ना आया हो सत्संग में, और कल आए वो, तो आप क्या बोलेंगे? तुम पैदा हो गए? तो आप बोलोगे भैया कहाँ से प्रकट हो गए? तो प्रकट हो गए मतलब क्या हुआ? पहले भी था लेकिन दिख नहीं रहा था, आज दिख गया, तो आपने क्या बोल दिया? प्रकट। यहां पे भी क्या बोलते हैं? शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज। जो तपस्या की देवी अहिल्या पहले ही थी, आज वो अहिल्या फिर से क्या हो गई? जो श्राप के पहले थी, कुछ श्राप के कारण धूमिल हो गई, वो आज फिर से क्या हो गई? प्रकट हो गई। तो और कैसी है तब अहिल्या? तप पुंज। वाह, जो तेज है चेहरे पर, जो वाणी में तेज है, वो किस चीज का है? वो तपस्या का है। तप पुंज सही। अच्छा फिर ये पहली पंक्ति हो गई। कोई शब्द ना आया हो तो पूछिएगा। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट बई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अब देखत रघुनायक, देखो जी, वो किसको देख रही है? भगवान को देख रही है।
देखत रघुनायक। बहुत बहुत इसमें पंक्तियों में छिपा हुआ है, कोशिश करते हैं आपके सामने लाने की। देखत रघुनायक जन सुखदायक। उसने भगवान को देखा, भगवान उसके सन्मुख खड़े थे। होई कर जोर, हाथ जोड़ कर क्या थी वो खड़ी थी, पहले अर्थ देख लेते हैं। अति प्रेम अधीरा, प्रेम में डूबी हुई। आहा। पुलक शरीरा, शरीर पुलकित है। आहा। और ऐसा पुलकित है कि अब पुलकित होने के कारण मुख से वाणी भी नहीं निकलती सी। तो देखो ये कहा गया, एक ही वृत्ति सिर्फ अहिल्या में चल रही थी। कौन सी? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। किसकी प्रतीक्षा? परमात्मा की। और इसलिए उसके मन में धैर्य भी था। ध्यान रखना, निराशा नहीं थी अहिल्या के जीवन में। अहिल्या के जीवन में धैर्य भी था, और सिर्फ किसकी थी? प्रतीक्षा। अच्छा, एक चीज और देखो आप, प्रतीक्षा भी किसकी होती है? तो भगवान की छोड़ दो, मान लो, हाँ, जिसकी आने की संभावना होती है उसकी क्या बोलते हैं? मैं यहाँ उपनिषद नहीं पढ़ा, ये शब्द कहाँ मिलेगा? आशा प्रतीक्षे कहाँ मिलेगा? हिंट दे रहा हूं, कठोपनिषद। एक होती आशा, एक होती प्रतीक्षा। अज्ञात की आशा होती है और ज्ञात की प्रतीक्षा होती है। प्रतीक्षा मतलब क्या हुआ? आएगा ये तो पक्का है, लेकिन कब आएगा ये पता नहीं। आशा मतलब होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं, इसको बोलते हैं आशा है कि वो आएंगे। तो वो आशा अलग है, लेकिन मुझे तो पक्का है। जैसे आप बोलते हैं ट्रेन की क्या कर रहा हूं मैं? प्रतीक्षा। आएगी तो जरूर, अब 10 मिनट लेट आएगी कि आधे घंटे लेट आएगी कि कल आएगी ये नहीं पता, लेकिन आएगी जरूर। तो प्रतीक्षा उसी की होती है जिसकी आने की संभावना होती है। यहाँ वो क्या कर रही है? प्रतीक्षा। कौन कर रही है प्रतीक्षा? अच्छा, और पक्की प्रतीक्षा है, उसको पता है कि मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रही हूं वो पूरा भी होगा। ले, ये भी पता है। बोले ये कैसे पता? ये कैसे पता? श्राप में ही दिया हुआ था। अरे गौतम ऋषि ने श्राप में ही दे दिया था कि जिस दिन राम आएंगे, इसका मतलब राम तो जरूर आएंगे। तो राम आएंगे, तुमको स्पर्श करेंगे और तुम में चैतन्यता आ जाएगी। इसका मतलब गौतम ऋषि ने पहले ही बता दिया था कि राम तो आएंगे। तो वो क्या कर रही थी? प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा उसी की है जिसकी आने की क्या है? संभावना है। अच्छा, अब महाराज पहली बार प्रभु को देखा है उसने। सोच लो आप, डेली तो नहीं मिल रही थी प्रभु से। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। देखना कहाँ कहाँ हो रहा है। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही। कहाँ कहाँ उसका प्रकट हुआ? इसको जो साहित्य के विद्यार्थी हों वो देखें, मैंने पढ़ा जब इसको। जो साहित्य के विद्यार्थी हों वो थोड़ा सा, हालांकि
मुझे तो बहुत बोर लगता था बहुत पहले ये साहित्य लिटरेचर, वो भी हिंदी लिटरेचर तो बहुत ही बोर लगता था। इंग्लिश लिटरेचर तो भी कुछ ठीक हो, लेकिन उसमें 9 रस आते हैं। किसमें? साहित्य में 9 रस। मैं आपको सिर्फ आज 2-3 की बात बताता हूँ, इससे रिलेटेड बताता हूँ कैसे है। देखो आप, ये साहित्य में एक जो पहला रस होता है उसको बोलते हैं स्थाई भाव। गुरुजी ने पढ़ाया होगा तुम लोगों को। क्या बोलते हैं? स्थाई भाव। एक भाव को बोलते हैं संचारी भाव, और एक भाव को बोलते हैं अनुभाव। बस बस, हाँ हाँ, वेरी, तो आप तो हैं, इसका मतलब विद्यार्थी भी। एक भाव है स्थाई भाव, एक भाव है संचारी भाव, और एक भाव है अनुभाव। स्थाई भाव का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर गई हुई हैं लेकिन हमको पता नहीं लगता। बहुत सारे भाव हमारे अंदर गए हैं, अभी भी हम लोगों को नहीं पता। लेकिन जैसे ही कोई चीज सामने प्रकट, वो वस्तु सामने आती है, तो मन में वो प्रसन्नता जागृत हो गई। कहां पर? ध्यान रखना, मन में। उस वस्तु को सामने देखा तो मन क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। तो प्रसन्न कैसे हो गया? क्योंकि वो भाव पहले से ही अंदर था। एक उद्दीपक की जरूरत थी, एक सामने प्रेरकत्व की जरूरत थी। जैसे ही वो सामने आया और उसको देखकर मेरे मन में क्या हो गया? भाव जागृत हो गया। इस भाव को क्या बोलते हैं? संचारी। एक भाव कौन सा हो गया? स्थाई। स्थाई तो समझ लो आप, ऐसा समझ लो गोडाउन है, उस गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है सब। सब भाव अंदर पड़े हैं। कहाँ पर? गोडाउन में। पता नहीं आपको कि क्या क्या पड़ा है गोडाउन में। लेकिन जैसे ही वो दृश्य, व्यक्ति, वस्तु, समय, देश, विचार, काल, वह, हाँ, जैसे ही आया और आपके मन में, ओहो, मन में आया। मन में जब वो आता है तो उस वृत्ति को बोलते हैं संचारी भाव। तो तीसरा, जब वो शरीर पर प्रकट होने लगे, जब वो शरीर पर प्रकट होने लगे तो वो कौन सा भाव हो गया पता है? अनुभाव। मन पे ही नहीं रहा, आप किस पे आ गया? शरीर पर। एग्जाम्पल दे रहा हूं। गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते मुखम च परिशुष्यति। ये आया कहाँ पर? ये क्या पढ़ रहा था मैं? भगवत गीता में। गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते मुखम च परिशुष्यति। हो, क्या क्या हो रहा है? ये शरीर पर दिखने लगा। जब तक मन पे दिखे तब तक संचारी भाव, जब शरीर पे भी वो लक्षण आपके दिखने लगे, जब देखो, मैं ऐसे कभी अकेले में सोचता हूं इसको, कभी कभी रोना आता है, लेकिन रोने को शरीर के पर प्रकट नहीं कर सकते, मर्यादाएं हैं कुछ। तो वो मन पे ही क्या रह गया? रह गया। तो कौन सा भाव हो गया पता है? संचारी। लेकिन कभी कभी वो मन से भी किस पे आ गया पता है? शरीर पर। तो फिर रोम हर्षित हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा, गरम गरम फील होने लगा, तब समझ लो वो क्या हो गया पता है? अनुभव। ऐसा आपके साथ भी जब ऐसा होवे तो समझना अंदर क्या पड़ा था? स्थाई भाव। मन पे आ गया तो क्या हो गया? संचारी भाव। शरीर पर आ गया तो क्या हो गया? वो अनुभव। अब आप मुझे ये बताओ इसके साथ क्या हुआ? हिल्या के साथ में फिर से पढ़ रहा हूँ। अति प्रेम वधीरा पुलक शरीरा, पढ़ी ना आगे? मुख नहीं आवत वचन। ओहो, मन, बस बस बस, इतना ही लाइन।
ऑपरेशन एरिया इतना ही है भी हमारा, है ना। तो पहला तो आया कि उसके मन में प्रेम उमड़ा। तो प्रेम तो कहाँ की चीज है? मन की चीज है। मैं किससे प्रेम करता हूं आपको कैसे पता लगेगा? ये तो मेरे मन में चल रहा है ना। आप किससे प्रेम करते हैं? हाँ जी, हम कैसे पहचानेंगे? तो ये तो हो गया। तो इसके मन में पहला क्या है? अति प्रेम अधीरा। लेकिन अब प्रेम शरीर पर भी प्रकट हो गया, पुलक शरीरा। अब उसके जो रोम थे वो हर्षित हो गए। और यही स्थिति नहीं, मुख नहीं आवत वचन कहीं, अब अहिल्या जी बोल भी नहीं पाती हैं। ये स्थिति आ गई। सोचो, हो गया। अब ये स्थिति आ गई कि वो बोल भी नहीं पाती। ओहो, क्या स्थिति रही होगी, सोचो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। नेचुरली अतिशय बड़ भागी तो होगी ही होगी। जिसको भगवान के चरणों का स्पर्श मिल रहा हो, जिसको भगवान का साक्षात दर्शन मिल रहा हो, वो व्यक्ति बड़भागी तो हो गई। कभी कभी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बड़भागी तो जटायु था। जब ये पंक्ति में पढ़ता हूं तो मैं खो जाता हूं। जटायु की धूर जटांसु झारी है। आहा, वो दृश्य क्या होगा? ये पंक्ति समझ आई मैंने क्या बोला? महाराज, बड़भागी शब्द है इसलिए बोल रहा हूं। जटायु लथपथ मरा पड़ा था। मरा मतलब जान जा रही थी, खून से ओतप्रोत, पूरा भीगा हुआ खून से, घाव से। भगवान ने जटायु को उठाया, और उठाया ही नहीं, कहाँ रखा? गोद में। आहा, दुनिया तरस रही है स्पर्श करने को, और जटायु को भगवान ने क्या किया? गोद में लिया। और गोद में नहीं लिया, जटायु की धूल, जटान, जटान मतलब अपनी जटाएं खोलकर जटायु के परों को क्या कर रहे थे भगवान? साफ कर। क्या दृश्य होगा, कितना बड़भागी होगा। लोग तो स्पर्श को तरसते हैं, भगवान ने अपनी जटाएं खोलकर उस जटायु की धूल को, इसलिए कहा जाता है साहित्य में, जटायु की धूल जटांसु झारी है। अति बड़भागी, एक्चुअली तो बड़भागी तो है ही। भगवान का स्पर्श मिला, देखने को मिला। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार। मैं पहले बोल रहा था, यह अनुभव आ गया। उसके दोनों आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, आंसू गिरते हुए चले जा रहे हैं। धीरज मनु कीना, उसने समझाया अपने आप को, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, धैर्य धैर्य। मन ही मन देखो कह रही है, बात कर रही है, किसी और को नहीं बोल रही है। धीरज मनु कीना, उसने धैर्य दे। प्रभु कहूँ चीन्हा, अभी तक तो होश में नहीं आ रही है। उसने भगवान को पहचाना कि भगवान खड़े हैं। हाँ, रघुपति कृपा भगति पाई। देखो जी, उसने भगवान की भक्ति क्या कर ली? पाली। ये पंक्ति देखना क्या है? रघुपति कृपा भगति पाई। उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। किसको? अहिल्या को। देखो, इस पे दो वाक्य आपको बोलूं। एक भक्ति होती है जो हम लोग करते हैं, वो ये भक्ति नहीं जो अहिल्या कर रही है। हमारी जो भक्ति है उसमें यत्न है, उसमें प्रयास है, और उसमें थकावट है। नहीं, हम लोगों की जो भक्ति है उस भक्ति में यत्न है, आयास है, प्रयास है, साधन है,
थकावट है। लेकिन एक भक्ति जो सिद्धों की होती है ना, उस भक्ति में आयास नहीं है, प्रयास नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। जब वो लोग भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो उसमें कोई थकावट नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस। तो आप जब बैठे, हम लोग तो 1 घंटे माला करने और जप करने बैठते हैं, तो पीठ टेढ़ी हो गई, तो आसन इधर हो गया, तो माला गिरी चली जा रही है, नींद का झोंका आए चला जा रहा है। ये सब यत्न है, ये प्रयास है, ये साध्य है। लेकिन आपने लोगों को और सुना होगा, कुछ कुछ संतों को तो 4-4 घंटे ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं ना, उनका होता कैसे है ये? उनको मच्छर नहीं काटते, उनकी रीढ़ की हड्डी दर्द नहीं करती, उनका पॉस्चर उनको तकलीफ नहीं देता। महाराज, उसका हल ये है कि जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी जो भक्ति होती है वो कैसी हो जाती, सहज। हमारी भक्ति कैसी, यत्न है, प्रयास है, साधना है। उनकी भक्ति कैसी है, क्योंकि भगवान ने कृपा दृष्टि डालकर, एक बार वो कृपा दृष्टि डाल दें और स्वीकार कर लें महाराज, तब वो भक्ति क्या हो गई पता है, सिद्ध हो गई। बस वो एक बार कृपा दृष्टि डाल दे, वो डालते नहीं। ऐसा लोग कहते हैं ना कि वृंदावन में उसके उन भगवान के आगे बार बार पर्दा डाल देते हैं। सुना ना आपने? तो जब गोस्वामी से पूछा गया क्यों पर्दा डाल देते हैं, बोले महाराज, ये जो हमारे भगवान हैं बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, लड़कपन है इनमें। कोई प्यार से बुलाए और कहीं ये भग गए तो दूसरा तो बैठा रह जाएगा। तो भग ना जाए, किसी की आंख से आंख में मुलाकात न होवे, इसलिए गोस्वामी क्या करता है पता है, पर्दा डाल देता है कि आपकी आंख प्रभु की आंख से मिले ही नहीं, वो सबसे अच्छा, तो ये भगेगा भी नहीं। लेकिन एक बार अगर प्रभु की आंख मिल जावे, किससे, ओहो, भक्त से, तो वो अपने आप को लुटा देते हैं, जो था सब लुटा देते हैं। इसका मतलब उसको क्या प्राप्त हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई, वो सिद्ध हो गया महाराज। एक बार वो स्नेह से, अपनी करुणा भरी नजरों से, दिव्य दृष्टि से निहार तो लें, एक बार देख तो लें। यहाँ पर उस अहिल्या को महाराज ये चीज भी प्राप्त हो गई। इसलिए क्यों, क्योंकि रघुपति कृपा भगति पाई, मिल गया ये पूरा हो गया। अच्छा, अब इसके एक और क्या, एक एक शब्द इसलिए मैंने आज निकाले कि इन शब्दों की व्याख्या कितनी अच्छे से हो सकती है। अच्छा, अब फिर से पढ़िए। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। कैसी वाणी है, अति निर्मल वाणी। बोले हमने तो निर्मल मन ही सुना था, मैं भी पढ़ रहा था, मेरे मन पे भी आया। हमने तो आज तक यही सुना कि निर्मल मन होता है। यहां तुलसीदास जी क्या लिखे हैं, अति निर्मल वाणी। निर्मल वाणी क्या है, बोले निर्मल वाणी समझना है तो पहले मल वाली वाणी समझ लो। ये वाणी में मल क्या है, तो निर्मल अपने आप समझ में आ जाएगा। भैया, वाणी में मल है द्वेष। जिसकी वाणी में यदि द्वेष छिपा हुआ है, आप पक्का जान लेना उसकी वाणी निर्मल नहीं है, उसकी वाणी सत्य नहीं होगी। अगर अंदर किंचित मात्र भी द्वेष छिपा हुआ है, चिढ़न छिपी हुई है, क्या बोलूं, द्वेष छिपा है, और बोलूं लोभ छिपा है, अभिमान छिपा है, ईर्ष्या छिपी है, लोभ छिपा है वाणी में। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे कुछ मिल जाएगा। तो वाणी में क्या छिपा है आपके, लोभ। मैं ईर्ष्या से इससे बात कर रहा हूं, अभिमान से बात कर रहा हूं, यह मेरी वाणी में द्वेष है।
इसीलिए तो आप पढ़ते हैं ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावै तेजस्विना अधीतमस्तु माँ विद्विषा। कहीं गुरु और शिष्य में भी आपस में क्या ना हो जाए, द्वेष। वाणी का मल है वाणी में द्वेष का होना, वाणी में लोभ का होना, वाणी में अहंकार का होना, वाणी में दोगुलापना होना, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। ना ना, ये वाणी निर्मल नहीं, ये संतों की भाषा नहीं। संत तो वो है जो हुआ सब लुटा देता है महाराज। वो ये नहीं देखता कि इसको बचाऊं और इसको न बचाऊं। तो फिर तो मन तो जो आया वो उठा के उसने क्या कर दिया, लुटा दिया, बन गया। इसलिए अहिल्या जी की वाणी कैसी है, अति निर्मल वाणी अस्तुति। लिख लीजिए पंकज जी, क्या मिला, पकड़ में आए कुछ? मैं क्यों रुका? हाँ हाँ शब्द होना चाहिए स्तुति। क्या आया है? यही मैं कह रहा था, ये है, ये अवधि टच है। मैंने कल वो ना स्नान करें, हाँ स्नान कराए। स्पर्श हो गया, हाँ स्पर्श हो गया, एकदम स्पर्श हो गया उनका। स्तुति हो गई, अस्तुति हो गई। देखो तुलसीदास जी भी क्या लिख रहे, अस्तुति ठानी। अरे स्तुति होता है महाराज, बोले वो आपके लिए होगा, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। हम तो अवधि भाषा में अस्तुति ही बोलेंगे। देखो तुलसीदास जी, अब अपनी दिमाग लगाओगे आपकी ये गलत है, मिसप्रिंट है, कल 40 साल बाद रिसर्च करोगे तो बोलोगे ये दोष है, तो आपकी बुद्धि को क्या कहा जाए? कोई दोष नहीं, न हनुमान चालीसा में दोष है न रामचरितमानस। जो पहले का था वही ही ठीक है, कोई सुधार करने की कोई जरूरत। इतने संतों ने उसी से तो सिद्धियां पाई हैं महाराज, उसी हनुमान चालीसा से, उसी रामचरितमानस से। अब हम बुद्धि लगाकर उसमें दोष निकालने लगे तो फिर अब ये भी दोष हो गया। फिर तो उल्टा ही अर्थ हो गया, स्तुति की जगह अस्तुति ठानी, है ना। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। देखो महाराज ये शब्द बोल दिया, क्या बोल दिया, ज्ञान गम्य। तुलसीदास जी से पूछा ये कैसे हो गया ज्ञान गम्य? बोले बात ये हुई कि इतनी तपस्या के कारण अहिल्या जी का जो मन था वो क्या हो गया, निर्मल हो गया। आहा, मल निर्मल हो गया और निर्मल मन में ज्ञान प्रकट हो गया और उन्होंने देख लिया कि भगवान को ज्ञान से पाया जा सकता है। ज्ञान गम्य मिल गया। भगवान निर्मल होने के बाद उस साधक को क्या देते हैं, ज्ञान। कैसा गीता का श्लोक है, ददामि बुद्धि योगम। जिसने पहले वाली शर्त पूरी कर ली, सततम कीर्तयन्तो माम, ये जिसने पूरा कर लिया हो, भगवान बोलते हैं मैं आऊंगा और ददामि बुद्धि योगम। क्या होगा, उस बुद्धि योगेन तम बुद्धि योगेन मामुपयांति ते मामुपयांति, वो मुझको प्राप्त कर लेगा। कौन, जिसने इस ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञान किसने दिया, मैंने दिया। इसलिए अहिल्या भी क्या बोलती है, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। ये लाइन देखो भाई,
मैं तो नारी, अपावन, अशुद्ध। देखो, हाँ, कहाँ पे? नहीं, ये जानबूझ के कह रही है ये विवेक रखना पड़ेगा। ये जानबूझ के कह रही है, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई जिसके कारण मुझे क्या किया गौतम ऋषि ने, और मैं स्वभाव से नारी हूं। जैसे शबरी ने भी तो बोला था, अधम ते अधम मैं मति मंद, ऐसा बोला ना शब्द। एक तो नारी हूं, ऊपर से मेरी प्रकृति ज्ञान की नहीं है, मैं स्वभाव से कोमल स्वभाव है नारी। तो उसमें भी बोलती है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। देखना, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल वाक्य है। क्या है पता है भाई? ये बताओ, अभी रावण की बात कैसे बोलेगी ये? क्योंकि अभी भगवान रावण के पास तो गए नहीं। ये क्या बोल रही, पढ़ो जरा आगे। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। भगवान, आपसे रावण की जो दुश्मनी होगी, इसको कैसे पता लग गया? ये है सिद्धि। हाँ, ज्ञानगम्य हो गया ना, ये हो गई सिद्धि इसको। भविष्य में होने वाली घटनाएं भी तपस्या के कारण इस अहिल्या को स्पष्ट दिख रहा है। अभी तो रावण का नाम ही नहीं आया है, अभी तो रावण कहीं आए ही नहीं। तो आप देखोगे बालकांड चल रहा है अभी तो कहां से रावण की बात? अभी तो आप सोचो, सीता का हरण ही नहीं हुआ है अभी, ना तो विवाह हुआ है अभी, तो रावण की बात कहां से आएगी? लेकिन आज ही अभी कह देती है, क्या बोलती? मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। आपकी रावण से महाराज दुश्मनी होगी, लेकिन वो दुश्मनी लोगों को बहुत सुख देगी। उसमें बहुत सारे लोगों का क्या हो जाएगा? आपके कारण पावन हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा आपके कारण। देखो आप, तो अहिल्या को तपस्या से भी क्या मिल गई? सिद्धि, कि वो भविष्यत वृत्ति को भी क्या कर रही है? तो महाराज, तो कोई भी भविष्य जान सकता है, ऐसा नहीं है कि ये भविष्य कोरी कल्पना है। यदि सही सिद्धि होवे, सही तपस्या होवे, तो सामने वाले का भविष्य आपको दिख सकता है, अगर वो चाहे जाए तो। अच्छा, फिर राजीव विलोचन भव भयमोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। आपके जो नेत्र हैं भगवान, वो कैसे हैं? राजीव लोचन। राजीव लोचन मतलब, ये आपसे सच बताऊं, मैं बड़े दिन तक इसमें पड़ा रहा कि किसके नेत्र कमल के जैसे दिखते हैं। मुझे ये तो कमल मैंने कई बार लिया भी, मुझे तो कहीं से न दिखा कमल। कमल होता है चौड़ा, और आप बोल रहे हो नेत्र। अब नेत्र, फिर मैंने कमल को आड़े किया बाणे किया, समझ में आया नहीं मुझे हर हालत में। फिर किसी ने बोला, नहीं स्वामी जी, कमल की कली ले लीजिए, तो उसमें भी मुझे न समझ में आए। कभी कभी गुलाब ना खिला हुआ हो तो कुछ कुछ समझ में भी आ जाए मुझे, लेकिन भगवान बोलते हैं कमल के राजीव लोचन, भगवान का तो बड़ा है। तब बहुत अच्छा, ये अयोध्या के संत आपको मिल जाएं तो वो आपको ये बात समझा देते हैं। बोलते हैं, भैया ये उपमा है। भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल के जैसे। बोले ये उपमा है। क्या है? जैसे कि पहले तो जो कमल है वो भी कैसा दिखता है? सुंदर। और भगवान के नेत्र भी कैसे दिखते हैं? सुंदर। तो कमल में पहला क्या दिखती है? सुंदरता। दूसरा, कमल में भी असंगता का गुण दिखता है, ये प्रमुख है, समझना। कमल निकलता कहाँ पर है? कीचड़ में। कीचड़ से निकलते हुए भी कीचड़ का संग नहीं करता कमल। ऐसे ही नेत्र सबको देखते हुए भी किसी से संग नहीं करते। इसलिए भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल के जैसे।
क्योंकि वो कैसे हैं? असंग। समझना, असंगता के गुण के कारण भगवान के नेत्र को क्या कहा गया? राजीव लोचन। और देख लो आप, भगवान के जो नेत्र है ना वो कोमल है। आहा, जो कमल भी होता है वो भी कैसा होता है? बड़ा कोमल होता है। आंख होती है कैसी है? कोमल। तो कोमलता, सुंदरता, असंगता, कमल में भी क्या है? कोमलता, असंगता, सुंदरता, लेकिन मूल गुण क्या है? असंगता। ऐसे कमल असंग रहता है, ऐसे भगवान के नेत्र भी सबको देखते हुए भी कैसे रहते हैं? असंग। इसलिए कहती राजीव विलोचन भव भय मोचन। मिल रहा है? पाप पाही पाही शरणै आई, मुनि श्राप जो दीना। ओहो, क्या कहानी बोली। मेरे पति गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया, बोलते भल कीना। अवधि भाषा में भल कीना मतलब होता है, बोलते ना भल की है, भल की है मतलब अच्छा किया। मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया वो बहुत अच्छा श्राप दिया, भल कीना। समझ में आ गया? तो भगवान की ऐसी कोई भी चीज हो, समझ लो वो कहती है अच्छे के लिए ही होता है। सरल भाषा में कहें, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो हुआ था, बोलिए ना, अच्छे के लिए हुआ था। और जो होगा, हाँ, ये याद रख लेना चाहिए। हमारे अब तो, जब मैं बहुत छोटा था हमारे घर पे एक ऐसा बोर्ड पिताजी ने लगवा रखा, गीता प्रेस का था मुझे लगता है, ऐसा प्रिंटेड था, उस पर लिखा था कुछ, अब याद आती है मुझे, हाँ गीता सार। अब जाके सन्यास मिलने के बाद वो 35 साल की घटना मुझे याद आती है कि जब हम लेटते थे तो बिस्तर के आगे लिखा रहता था गीता सार, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, आपको एक बात है, साधक के मन में ये वृत्ति रहनी चाहिए कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? अच्छे के लिए हो। हालांकि बहुत कठिन है, मैं आपको बताऊं, जब विपदा आती है ना तो मन मानता नहीं है। आपको बताऊं, ये मन की चीज है, तब मन मानता नहीं है इस बात को। एक अच्छा कथा सुनाता हूं आपको। एक संत से मैंने कथा सुनी। एक राजा था और उसका एक मंत्री था। महाराज, वो मंत्री इतना सुंदर, वो सदैव एक ही बात कहता था। क्या बात कहता था पता है? जो किया वो अच्छा किया भगवान ने। क्या बोलता था? जो भगवान ने किया वो अच्छा किया। राजा को बड़ा अच्छा लगता था, अच्छा वाक्य बोलता, वेरी पॉजिटिव, जो हुआ कि अच्छा हुआ। एक दिन महाराज, राजा की उंगली कट गई। राजा चिल्ला रहा है, उंगली कट गई, उंगली कट गई। मंत्री आया, अब उसने क्या बोला? आप जिसको चोट लगी हो, चोट जैसे मैं ये सोच रहा था, पता नहीं शिवानी की चोट लगी थी जब पैर में, उस समय उसके मन में क्या चल रहा होगा। अब कोई जाके कहे कि भल की है तो अब भगवान ने तुम्हारा पैर तोड़ दिया, कैसे कोई पचाएगा? अच्छा हुआ तेरा पैर टूट गया। आप सोचो ना, बात तो यही होगी ना भाई। अब प्रसाद मिला, अब बोले ऐसा प्रसाद चाहिए तो ले जाओ अपना प्रसाद महाराज, पैर तोड़ोगे। बट बात तो यही है महाराज। उस मंत्री ने ऐसे ही बोला कि अच्छा हुआ महाराज, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा, मूर्ख बेवकूफ कहीं के, मेरा हाथ कट गया और ये बोलता उंगली कट गई, बोलता अच्छा हुआ। वो गुस्से में आ गया महाराज। उसने बोला इसको 6 महीने के लिए कारावास में डाल दो। वो हमारे राजा की बुद्धि, और आप उसका हाथ कट गया, उंगली कट गई, और आप बोल रहे जो हुआ सो अच्छा हुआ। कट गया, 6 महीने के लिए महाराज उसको कारावास में डाल दिया।
2 महीने बाद राजा की उंगली कट तो गई थी, उसको जोड़ा गया, और क्या हुआ, थोड़ा सा तो कट ही गई थी उंगली, लेकिन जो भी शल्य चिकित्सा से जैसा भी किया है, घाव भरने के लिए 2 महीने लगे, घाव भर गया। और वो 2 महीने बाद आखेट करने गया, शिकार खेलने। शिकार खेलते 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 महाराज वो भटक गया, 2 दिन भटकता रहा, और उसको बोलते हैं आदिवासियों ने पकड़ लिया, डाकुओं ने, और पकड़ को अपने सरदार के पास लाए। सरदार ने बोले हट्टा कट्टा है, एकदम बढ़िया चमकता दमकता, इसकी तो बलि देनी चाहिए देवी माँ को। महाराज बहुत समारोह हुआ, और बलि देने के लिए उसको क्या किया गया, लाया गया उसको काटने के लिए। अब वो चिल्ला रहा था मैं राजा हूं, आदिवासी किसकी सुनने वाला। लेकिन राजा ने बोला, उसके बॉस ने आदिवासियों के, कि देख लो इसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, जिसका अंग भंग होता है उसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो लोगों ने जैसे ही देखा, अरे बोले महाराज इसकी उंगली कटी हुई है, बोले इसकी तो बलि नहीं दी जा सकती। फिर उसको तो छोड़ दिया, राजा आजाद हो गया। राजा जब राजमहल में गया तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, उसको याद आया कि इस उंगली कटने के कारण ही मैं क्या हो गया, आज बच गया। उसने मंत्री को बुलाया, महाराज मंत्री को, और बोला तुमने सही कहा था, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अगर मेरी उंगली ना कटी हुई होती तो आज तो मैं मर जाता। लेकिन बोले मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुमको 6 महीने बंद कर दिया, उसमें क्या अच्छा हुआ। बोले वो भी अच्छा ही हुआ महाराज। बोले वो क्या अच्छा हुआ। बोले अगर महाराज मैं आपके साथ जाता आप तो बच जाते, मेरी बलि दे जाती। मैं तो बच गया ना, मैं इसलिए बच गया क्योंकि आपने 6 महीना मुझे क्या दे दिया। बात तो सही है, जो होता है वो, इसलिए फिर से देखना, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना, परम मनुग्रह में फिर देखऊं भरि लोचन, हरि भवमोचन, इहि लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी, मैं मति थोरी, नाथ न मांगऊं बरवाना। देखो ये प्रसंग कल देखें तो थोड़ा सा प्रेम से पढ़ा सकता हूँ, वरना जल्दबाजी में पढ़ाऊँगा। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं 2-4, ये कल देखता हूँ। लेकिन आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैंने अहिल्या प्रसंग